लेने के लिए भी आएगी। नहीं नहीं, जाओ, दफा करो। मलिक महफूज की मेहरबानियां भी पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया कि आपको कब किस बात की टेंशन होती है। वाकई औलाद की परेशानी मामूली बात नहीं होती है। वैसे वो ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे आज आप क्या कर रही हैं? हमारे साथ डिनर पर चलें? अरे नहीं भाई, असल में मेरी नंद आ रही हैं, वो लंदन से आई हुई है। चलिए तो आप घर आ जाइएगा। हाँ, घर आऊंगी, लेकिन 2-4 दिन बाद, क्योंकि वो यहीं रहेंगे। तो आप उनको लेकर आ जाइएगा। सादिया, तुम कोऑर्डिनेट कर लेना। ठीक है। ठीक है, चलो। मास्टर जी, तुम ऐसे किसी के बुलावे पर भी चले जाते हो? अब एक से एक पड़े यहाँ, और मलिक महफूज को तो आस पास के सारे गांव वाले जानते हैं कितने पानी में है वो। अब वो चाहता क्या है तुमसे? तुम मुझे कुछ बताने दोगी तो मैं बताऊंगा ना। आते तो तुम शुरू हो गई हो। अच्छा, दसो। उसने अपनी भांजी को पढ़वाने के लिए बुलवाया था। उसे पढ़ाने जाना है मुझे। क्या तुम रोज इतनी दूर जाया करोगे? अबे कोटला सादात के लिए 2 लारियां चलती हैं, एक सवेरे और एक शाम। उन्होंने कहा है कि वो गाड़ी मुझे छोड़ने भी जाएगी और लेने के लिए भी आएगी। नहीं नहीं, जाओ, दफा करो। मलिक महफूज की मेहरबानियां भी पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया है? मेरी उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है कि वो। तो तुमने हाँ कर दी ना? मैंने अभी तक हाँ की नहीं है, लेकिन इनकार की कोई वजह भी मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ, अब तुम रोज स्कूल से आके वहां जाया करोगे। हाँ, खाने के बाद जाया करूंगा अगर हाँ की तो। मास्टर जी, फिर मुझे कौन पढ़ाएगा? अच्छा, मैं और कौन? किताबें लेके आओ। रेशम, मेरे जाने के बाद किसी से लड़ाई तो नहीं की? हाँ, होते होते रह गई। क्या मतलब तुम्हारा? कौन थे वो? गांव के शोधे। रेशम, फिर तुमने गलत जुबान इस्तेमाल की ना। हुआ क्या था? बकवास कर रहे थे, जुमले कस रहे थे। मैं तो सर फाड़ दिया। अगर तुम्हारी दी हुई कसम न याद आती तो छोड़ दिया उन बदमाशों को। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा रेशम। ये ले मास्टर जी। हाँ जी बेटा, सुनाओ। अलिफ, बे, पे, ते। मास्टर साहब, कम से कम अब्बे की खैरियत की इतला तो हमें देर छोड़ते हैं। वो सही, आप तो आकर भी गायब रहे। पहले हमने सोचा कि आप सवेरे आओगे, फिर ख्याल किया कि आप स्कूल के बाद आओगे। खैर, क्या हाल है तुम्हारे बिना? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, बिल्कुल ठीक थे। मैं आता, लेकिन वो स्कूल से निकला तो एक जरूरी काम से एक जगह जाना पड़ गया। अच्छा, शुक्र है, शुक्र है। वो मास्टर यूनुस बता रहा था कि आप मलिक महफूज के घर गए थे। हाँ, बुलाया था उन्होंने मुझे। खैर है, क्या काम पड़ गया उसे? चाचा, मुझसे क्या काम पड़ रहा है? अपनी बच्ची को पढ़वाना चाहते थे, उसी सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था मुझे। वो सही देख सोचते, दादा तिखा बंदा है, इलाके का मेंबर था, इस बार हार गया है। और सही आप तो जानते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बड़ा औखा बंदा है, उसकी दुश्मनी अच्छी नहीं है। हाँ, दोस्ती से 1000 फायदे हो सकते हैं। तो फिर आप पढ़ाओगे उसकी बच्ची को? यार अभी सोच रहा हूं, कल जवाब देना है मुझे। वो चले जाना, सही चले जाना। ये ना हो कि कोई नया झेड़ा शुरू हो जाए। अच्छा, सोचते मैं भी यही रहूं।
हालांकि उन्होंने मुझे कहा भी है कि ले जाने की और आने की जिम्मेदारी वो हमारी है, गाड़ी आपको खुद पिक करेगी, ड्रॉप करेगी। तो बस ठीक है फिर क्या है? अच्छा चाचा, ये कल देखूंगा कि क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना। बाले, एक अच्छी सी कड़क सी चाय पिलवाओ मुझे। चाचा, जब मैं कराची में चाय पी रहा होता था ना, आपके होटल की चाय मुझे बहुत याद आती थी। चलो सही, शुक्र है, हमें ना सही, कम से कम आपने हमारी चाय को तो याद कर लिया ना वहां। भाई बाले, मान मेरा पुत्र, मास्टर साहब को चाय बना के पिला, नाले सफाई कर। अभी चाय पिलाता हूँ चाचा। मास्टर जी, वो मंजा वाला महमूद है ना, वो अपनी बहनों को लेके जीनत के घर गया था। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है जी, आपने कुछ किया ही नहीं। यार मैं अभी आया हूं तो करूंगा ना बात। ओए वाल शुरू थी गए हैं? वाल खुसर शुरू कर छोड़िए। चाचा बीच में कोई ना है, मैं जब भी बात करने लगता हूँ तुम आके गड़बड़ी कर देते हो, या अब्बा आके हंगामा शुरू कर देता है। आज ही आ गया हूं मैं। अब्बा को तो रात को नींद की गोलियां दे दी थी मैंने। एक मिनट, जो तुमसे मैंने कहा है कि बात मैं कर लूंगा, तो इसका मतलब है कि बात मैं कर लूंगा। तुम चाय लेके क्यों नहीं आ गए? मास्टर जी, पहले आप कसम खाओ कि आप बात करोगे। ओए तू आता है या मैं आऊं इधर? एक मिनट चाचा, ये मेरा तुमसे वादा है, कर लूंगा बात। जी फरमाइए। यहाँ कराची से कोई मास्टर आया हो? जी मैं कराची से आया हूँ, फरमाइए। अच्छा, तो तुम आए हो कराची से? जनाब बात क्या है? तुम्हें मलिक महफूज ने बुलाया। मलिक महफूज? ये कौन है? यार यहाँ से कोई दूर एक गांव है फजलपुर, उसके जमींदार हैं। लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ, उन्हें भला मुझसे क्या काम हो सकता? मलिक साहब आपको जानते हैं, इसीलिए तो मुझे भेजा है। काम वाम का मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि साथ ले आना। और ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। एक मिनट, मैं खुद जाता हूँ। चलिए। क्या मुसीबत है यार, ये कोई नई आफत ना। कैसा मसला? इसकी धी जो है वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी वहां, तो जब से यहां आए हैं उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तुम्हारी क्या तालीम है? जी मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। हमारे गांव ने बड़ी तरक्की कर ली है। पहले तो स्कूल मास्टर मैट्रिक पास आते थे, अब तो एमए पास आने लगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने एमए किया है। शुक्रिया। जारा कराची के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, 5वीं में थी। यहाँ आकर बड़ी परेशानी हो गई है। मुल्तान बहुत दूर है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम उसे पढ़ा दिया करो। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वो लड़कों का स्कूल है। आप लोगों के लिए मुनासिब होगा कि अगर यहाँ कोई लड़कियों का स्कूल है तो यहाँ पढ़वाते हैं। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है कि अच्छा खासा बड़ा गांव है आपका। हाँ, गांव तो बड़ा है, पर स्कूल हम खुलने देंगे तो होगा ना। क्या मतलब आपका मलिक साहब? मेरा मतलब है कि आपको तो स्कूल खुलवाने चाहिए, और आप जैसे लोग तो तालीम की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। हाँ बाबा, अहमियत से वाकिफ हैं तो तुम्हें बुलवाया है ना। अब कमी और हारियों के लिए स्कूल तो नहीं खोले जा सकते बाबा। गरीब लोगों के हाथ में कलम दे दो ना तो बाद में तलवार बन जाती है, और अपने दुश्मन के हाथ में तलवार तो नहीं दे सकते ना बाबा। बहरहाल तुम कल से बच्ची को पढ़ाने के लिए आओ। मलिक साहब, पढ़ाना मेरा काम जरूर है,
लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाता हूं।